too late now. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ हर कोई ठीक होगा, हर कोई अपने अपने काम में अपना बेस्ट दे रहा है। तो आज का मेरा मेन मोटिव है ब्लॉग का क्या है। उससे पहले तो यार मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना अपनी गाड़ी को थोड़ी सैर करा दें। सैर कराने के साथ साथ मैंने सोचा मैंने आपको हर चीज़ दिखा दी, कौन मेरे दोस्त हैं, कौन कैसे है, और ये मेरी गाड़ी आपको पता है मेरी गाड़ी है। अच्छा, तो गाइस मेरा मेन मोटिव इसको बनाने का ब्लॉग को क्या था, मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं ना देखो आप लोगों से ना कुछ पाना नहीं चाहता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो है सब आप लोगों के सामने है। तो पहले मैं इस गाड़ी को नहीं ले रहा था, पहले मैं ले रहा था वेन्यू, जस्ट बिकॉज मुझे वो बहुत प्यारी लगती थी, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी, और मेरे को वो अच्छी लगती थी। लेकिन मैंने वो क्यों नहीं ली, इसके बाद जो इंजन i20 में दे रहे हैं वो इंजन वेन्यू में दे रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि यार थोड़ी पावरफुल गाड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में एक बजट होता है, तो हमने बजट सेट कर रखा था। उस बजट में जो वेन्यू का टॉप मॉडल था वो मेरे बिल्कुल ऊपर से जा रहा था, क्योंकि वो था 15-16 लाख रुपये का, लेकिन इतना मेरे को नहीं जाना था। अगर इतना जानता था फिर मैं कोई और गाड़ी लेता, MG लेता, मैं इतने में वेन्यू बिल्कुल भी ना लेता। तो फिर मैंने ये क्यों ली, क्योंकि मुझे इसमें ये मैंने बेच दिया था, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट सब कन्वर्टेबल करा दिया, सब एक्स्ट्रा करा दिया, जो टॉप मॉडल में मिलता है ना आपको, मैंने वो सब करा दिया, एक्सेप्ट इसका एक AC जो ऑटोमेटिक है वो नहीं कराया, और एक आध चीज़ हो रहा है वो नहीं कराया, बाकी सब मैंने करा दिया। तो बस मैंने ब्लॉग ये बनाया है ये दिखाने के लिए कि मेरे पे कौन सी कार है और मैंने इसमें क्या क्या कराया है, मेरे कैसे लाख रुपये लग गए। चलो आपको सब दिखाते हैं, आ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस चलो अब पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा इनर मॉडिफिकेशन के बारे में, कि मैंने अपनी गाड़ी में अंदर क्या मॉडिफिकेशन कराया और बाहर क्या कराया। लेकिन पहले मैं आप लोगों से अंदर की बात करता हूँ। तो सबसे पहले इस कार में ये बेस मॉडल है, जैसे कि आपको पता है, इसमें आता है नॉर्मल जारा स्टीरियो आता है बटन वाला, लेकिन मेरे को चाहिए था एक एंड्रॉइड स्टीरियो। तो मैंने वो कंपनी से नहीं लिया। मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारा काम जो है बाहर से कराना मैंने प्रेफर करा, क्योंकि उनका जो प्राइस था वो 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेफर मैं नहीं कर रहा था देने के लिए। तो इस वजह से मैंने बेस लेके एक तो मैंने ये लगाया, ये एंड्रॉइड स्टीरियो, जिसका कॉस्ट मुझे अराउंड 10K के आसपास पड़ा। इसके साथ एक हाथ मिलता है, एक देखो बैक कैमरा, ये थोड़ा एक्सटीरियर का पार्ट है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ब्राइटनेस है, ये हो गया हमारा बैक कैमरा। इन दोनों की कॉस्ट मिला के मेरे को पड़ी थी अराउंड 12K के आसपास, जस्ट बिकॉज जो मेरा कैमरा था वो फुल HD में है, नाइट विजन बहुत बढ़िया है उसका, और साथ में मैंने एक कराई थी इसकी रैपिंग, ये स्टीयरिंग रैपिंग कराई थी, ये मुझे अराउंड 500 to 700 के अराउंड पड़ी थी। और साथ में देखो ये मेरे सीट कवर थे कार के, एक ये सीट कवर थे, इसकी कॉस्ट भी मुझे अराउंड 8K के आसपास पड़ी थी। ये आपका देखो पीछे तक सारे हैं, ये एक कंपनी वाले टॉप मॉडल में देते हैं, लेकिन मैंने ये बाहर से करा दिया था। उसके बाद मैंने कराया था अपनी गाड़ी में हैंड रेस्ट लगवाया था, ये हैंड रेस्ट होता है, ठीक है, ये टॉप मॉडल में मिलता है और उसमें, लेकिन मैंने अपनी ये बेस में लगवा दिया, जिसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 5K के आसपास पड़ी थी। ये तो कुछ थे मेरे छोटे मोटे जो थे अंदर के, और एक मैंने लाइट चेंज कराई थी, इसमें देते हैं येलो लाइट, लेकिन मैंने लगा दी इसमें व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट थोड़ी प्रीमियम लगती है। और उसके बाद हमारे भोले बाबा जी को विराजमान किया था, जब सारा काम हो गया था हमारा गाड़ी में, तो मैंने कहा भोले बाबा को भी विराजमान करते हैं, और साथ में हमारे राधा जी का भी है, राधा रानी को भी ये राधे लगवाया था, और एक गणेश जी का, मतलब सारे भगवान जी मैंने गाड़ी में लगा दिए थे, क्योंकि इनसे ही सब कुछ है, ये है तो हम हैं, नहीं तो हम भी कुछ नहीं है। और एक मैंने ये लिया था अपनी व्लॉगिंग वगैरह के लिए, ये क्योंकि देखो ये सब मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है। एक मैंने माइक भी लिया था, ये माइक परफ्यूम वाला है, इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पड़ी थी, ये हो गया। चलो अब बात करते हैं कुछ एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन की, कि मैंने एक्सटीरियर में मेन क्या कराया था। तो गाइस देखो मेरी गाड़ी अभी इतनी चल चुकी है, 13.6 का एवरेज दे रही है, 16,294 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत गजब है यार, एकदम गजब, पैर रखते ही बस भागने को तैयार होती है गाड़ी। तो इतनी चला चुका हूँ मैं गाड़ी, और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं रही, सुजुकी की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से तो अगर कोई कम बजट में गाड़ी लेना चाहता है तो ये ले सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन की। सबसे पहले तो मेरा बहुत मेन मोटा खर्चा आया था, वो आया था मेरी गाड़ी के अलॉय पे। अरे मेरे
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। मेरी गाड़ी के लॉय इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 35 के आसपास पड़ी, 30 to 35 के अराउंड था यार, मुझे इतना याद नहीं है तो मैं ऐसे याद नहीं करता। लेकिन हाँ, ये मैंने कंपनी से बाय किए थे, एक ये और एक अंदर का हैंड रेस्ट, तो मैंने दोनों कंपनी से बाय किए थे। तो एक ये पड़ा था, लेकिन मैंने 4 ही लिए, शेपनी वाला मैंने नहीं लिया। और बाहर के उसमें आता है एक मैंने ये लगवाया था लेग गार्ड, इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड, ये ओरिजिनल ब्रेजा का जेन्युइन पार्ट है, लेकिन मैंने ये लिया था बाहर से, कंपनी से नहीं लिया था। ये अराउंड मुझे पड़ा था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3-4 के आसपास पड़ा था, एक ये लगवाया था। और एक इनर मॉडिफिकेशन मैं आपको और बतानी भूल गया, ये इसे थोड़ा वो करना, एक पार्सल ट्रे ली थी कंपनी वाले, बेस मॉडल में पार्सल ट्रे भी नहीं देते। ये मुझे अराउंड पड़ी थी 3-4 के आसपास, 3 के आसपास पड़ी थी मेरे को ये। और इसकी गारंटी भी दी थी मेरे को उन्होंने कि हाँ ये कुछ भी नहीं होने का। जिससे मैंने ली थी किसी ने कहा था कि ये 10 साल तक भी खराब नहीं होगी। एक मैंने ये आइट बॉक्स लिया था अपनी गाड़ी के लिए, कहीं राइडिंग वगैरह पर जाओ यार, उसके लिए जो ना इसकी नीड होती है। प्यारी समझ गई। ये तो सस्ता ही था, 1200-100 रुपये का था, इसकी भी होती। और एक मेन चीज़ दिखाता हूँ ऑफर होगा गाइस, एक बेसिक एक्सटीरियर का पार्ट और है, एक ये है, ये क्रोमिंग, ये क्रोम करवाया था मैंने ऊपर, यहाँ पे उधर की साइड भी, इधर की साइड भी। एक ये लगवाया था नीचे, ये भी लगवाया था, और साथ में डोर गार्ड लगवाए थे, और एक रेन वाइजर लगवाए थे। ये चारों मैंने कंपनी से गाड़ी बिल्कुल नंगी ली थी, कुछ भी नहीं था मेरी गाड़ी में। ये 4 चीज़ें लगवाई थी। इसकी कॉस्टिंग मुझे 8-9 के आसपास पड़ी थी। इसकी गारंटी 5 ईयर्स की है, इस पर रस्टिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जैसा ऐसी कैसी। अगर 5 साल के अंदर ही ख़राब हो गया, इसका मेरे पास कार्ड भी है, तो वो आपको नहीं बदल के देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ये सब हो जाएगा। अब बात कर लेता हूँ इसके ओवरऑल इंजन की, कि हाँ इसमें ऐसा क्या है कि जो मैंने बाय करी। देखो इस पर इसे कहीं भी भगा लो, हाईवे पर भगा लो, पहाड़ों पर भगा लो, क्योंकि ये 102 यानी कि 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 4 सिलेंडर है, 1.4 लीटर इंजन है, और 5000 न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इंजन तो पावरफुल है, पेट्रोल कार है, कोई तोड़ नहीं है। तो ये था देखो मेरी गाड़ी के बारे में, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या इंटीरियर में करवाया, क्या एक्सटीरियर में कराया। 1-2 चीज़ मेरी और रह करवानी है, एक तो एम्बिएंट लाइट लगवानी है, एक ये भी रह गया। एक चीज़ और है, ऑटो फोल्ड लगवाने, वो है 10,000 के आसपास लगेंगे, और जो एम्बिएंट लाइट है वो भी 10,000 के आसपास लगेगी। ये मैं भी और 2-4 दिन रुक के लगवा दूँगा इसके अंदर, अगर नेक्स्ट ब्लॉग होगा तो मैं आपको उसमें वही दिखाऊँगा। तो ये सब मिलू के मेरा अराउंड 1 लाख करीब बैठ जाता है। तो मैंने आपको इस ब्लॉग में तो सब बता दिया। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और हाँ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसको नहीं पता वो बाय कर सकता है। 2021 मॉडल है, अगर कोई बाय करना चाहे तो अब वाली जो ब्रेजा आ रही है वो भी बाय कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स कम कर दिए। जैसे इसमें मेरे को बेस मॉडल में 0 दिया था, उसमें नहीं मिल रहा बेस मॉडल में। तो मतलब मेरा तो बेस्ट था, बेस्ट टाइम टू बाय था, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं भी स्मोक करते हैं इंग्लैंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम। सांप बनाते सांप। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन मोटिव इसे काट, ऐसे तू बनाएगा ये भी हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। काट छोड़ आ गया, एक बार और चल जल्दी कर। तो अब बात कर लेता हूँ इसकी। हाँ ले लिया। ले ले।